6 पॉइंट कौन सा है? 6.3 सवाल नंबर 12। Sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of PQR। दो ट्राइंगल हैं हमारे ABC and PQR। ABC और PQ, इनकी मीडियंस हैं। AD मीडियन है इसकी, और क्या है आगे? PM, ये है मीडियन यहाँ के, ठीक है। और ये डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? रेशियो में बराबर है। दिया हुआ देखो क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, दूसरी साइड है BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें गिवन है, जो लाइन आपको दी है उसका ये मतलब है। AB, BC और AD प्रोपोर्शनल है PQ, QR और PM, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। हमें क्या प्रूव करना है भाई? शो दैट ABC और PQR दोनों सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये हमें करना है प्रूव, ठीक है। एक बात देखो आप, इम्पोर्टेंटली हमें 3 पॉइंट चाहिए सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए। ट्रिपल ए, डबल ए वाला होता है SAS। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी देखो क्या है। ABC PQR दोनों के दोनों होल ट्राइंगल हैं। अब इन दोनों सारे के सारे ट्राइंगल में हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और कौन सी चीज़ें अवेलेबल की जा सकती हैं। AB पूरी साइड है, AB और PQ का रेशो सेम है, बराबर है, किसके? BC QR, यानी दो साइड इसकी बिल्कुल प्रोपोर्शन में बराबर है। दो साइड इसकी प्रोपोर्शन में बराबर है, ये चीज़ क्लियर है। यानी दो साइड आपको दे दी गई हैं, आपको तो सिर्फ मेहनत करनी है सिर्फ एक पे। या तो एक साइड पे करो तो ट्रिपल एस बन जाएगा, या एक एंगल पे करो, और एंगल पे भी अब मजबूरी है इस पे काम करना पड़ेगा, SAS। इस पे नहीं कर सकते, SAS बनाना है ना, तो B पे और Q पे काम करना पड़ेगा। तो हम B और Q पे काम करेंगे, और क्यों करेंगे उसका रीज़न भी बताऊंगा, और आसान लगेगा भी तुम्हें। देखो यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो है मीडियन की। जो ट्राइंगल का मीडियन होता है वो बाइसेक्ट करता है उस साइड को, यानी BD और CD यहाँ पे बराबर है, और QM और RM बराबर है, यानी BC बाइसेक्ट हो जाता है और QR बाइसेक्ट हो जाता है। इतना ध्यान रख है, तो 9th में पढ़ा है हमने। प्रूफ देख लें, प्रूफ। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, सिंस AD and PM are the medians, and so
एंड सो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, एंड क्यू एम इज इक्वल टू आर एम। बाइसेक्ट हो गया, ये बात बिल्कुल क्लियर है ना, आधा आधा हो गया ना। अब आप एक चीज़ देखो बच्चों, अगर बी सी क्यू आर, अगर बी सी और क्यू आर को आप देखो, गिवन है हमें ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना, ये वाले जो लाइन आएगी वो इम्पोर्टेंट है। ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ बी सी कर सकता हूँ क्या दोनों का? अगर बी सी अपॉन क्यू आर को हाफ हाफ कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। रेशो पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं पड़ेगा। हाँ करो या ना करो, पक्का? अगर कोई चीज़ ऐसी है भाई, देखो अगर कोई चीज़ ऐसी है, सपोज करो ये वाली चीज़ है और हमने इसे क्या कर दिया, ये 50/100 लिख दिया, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? रेशो तो वही रहेगा, रेशो तो 1/2 ही रहने वाला है, रेशो पे तो नहीं पड़ने, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने एक ही संख्या से इसे भाग किया है, इसका भी हाफ किया, इसका भी हाफ किया, ठीक है। ये बात बुद्धि में आई है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी है बी डी, हाफ बी सी क्या है? बी डी है, और हाफ क्यू आर है क्यू एम। कन्वर्स लगा दें? कन्वर्स लग जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ किसका? बीपीटी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ आ रही है। ट्राइंगल कौन कौन सा? ए बी डी, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये किसके कारण हुआ है बच्चों? इसके कारण हुआ है, इसकी तीनों की तीनों साइड क्या आ गई हैं? रेशो में बराबर आ गई हैं। ये किससे हो गया? और ये ट्रिपल एस से हो गया, ठीक है। बासु को हंसी आ रही है, आर्यन की हंसी छूट रही है, पता नहीं किस बात पे है, कुछ हंसने वाली बात? जो भी था, मैं तो बता रहा हूँ, जो भी था, मुझे स्टोरी तो जाननी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि फिर बाद में ये बोलते हो ना कि सर कुछ नहीं था। तो इतना तो हल्का क्वेश्चन भी नहीं है जो एकदम हो जाएगा। हमारे पास में दो चीज़ें अवेलेबल थी, ये वाली, ये वाली, और तीसरी चीज़ क्या थी? मीडियन। मीडियन से क्या पता चलता है? मीडियन से दो ट्राइंगल बन गए, एक के ही दो बन गए, यहाँ पे एक के दो बन गए। इसका ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का रेशो इसके और इसके बराबर है। इसका मतलब हम किस पे निगाह दौड़ाए बैठे हैं? इस पे, इस ट्राइंगल पे। और इसका बेसिक सा रीज़न भी क्या है? इसका बेसिक सा रीज़न ये है बच्चों कि हमें दिया हुए दो चीज़ें कहाँ पे फिट बैठ रही हैं? इन दोनों ट्राइंगल में। इन दोनों ट्राइंगल की हैं, ये उठा लिए दोनों, और तीसरी चीज़ हमने बना ली इसके थ्रू। मीडियन ने हमारी हेल्प कर दी। BC और QR का रूप हम ये लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पहली साइड, ये नीचे की साइड से आ गया और ये मीडियन से आ गया, तो ये तीनों की तीनों साइड प्रोपोर्शन में बराबर है। इसका मतलब ट्रिपल एस से ये दोनों। और यहाँ से आपको पता चलता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। किससे हो गया? CPST होगा ही होगा। सिमिलर ट्राइंगल का जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो हो गया। अब आप एक बात बताओ,
ये और एंगल बी और क्यू बराबर प्रूव कर दिए, तो एस ए एस हो गया। शगुन आया कुछ समझ में? एस ए एस। तो हमारा मेन मुद्दा क्या था? एक एंगल को प्रूव करना। एक एंगल को प्रूव किया है हमने इसमें जाके, ठीक है। अब आपको समझ आ गया है, तो अब किस में जाओगे? डायरेक्ट उसी में जाओगे। मैंने सिर्फ तुम्हें रीज़न बताया कि क्यों गए हैं, ठीक है। जहाँ हम इसमें भी सकते हैं। एसी दिया हुआ है क्या कहीं? एसी नहीं दिया हुआ, तो हमें जाना उसी में पड़ेगा, ठीक है। अगर एसी दिया हुआ होता तो खैर दूसरी बात होती, लेकिन हमें उसमें जाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नाउ ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो था बच्चों गिवन। एंड एंगल बी बराबर एंगल क्यू के। ये क्या है? ऑलरेडी प्रूव्ड। ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। दिमाग को फोकस पे ले जाने की ज़रूरत है। बिना फोकस के कुछ होने वाला नहीं है। एक बार चीज़ें अगर आउट हो गई तो फिर नहीं होंगी, ठीक है। एक बार अगर चीज़ें आउट हो गई तो फिर वो नहीं होंगी। आगे बढ़े। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 12 था ये। सवाल नंबर 13। तेरहवें सवाल में हमें दिया है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, हाँ तो कर दो ए बी सी, और डी एक पॉइंट है यहाँ पे डी सी पे, ठीक है। और क्या कहा है? दैट सच दैट ए डी सी यानी ये जो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी पूरे के बराबर है, ठीक है। शो दैट हमें जो बताना है वो बताना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर इंटू सी बी इंटू सी डी, ये बताना है। इसको आप जरा एक बार चेक करके देखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सी ए को 2 बार मल्टीप्लाई करने में, तो यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। या तो सी ए अपॉन सी बी बराबर सी डी अपॉन सी ए हो जाएगा, या और सी ए अपॉन सी डी बराबर सी बी अपॉन सी ए, या ये चीज़ें हो जाएंगी। ये चारों की चारों चीज़ें जो आई हैं निकल के सारी सेम है। ये लिखी क्यों गई हैं? क्योंकि हमारा जो रूप आएगा वो इस तरीके से आएगा। उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये उन्होंने कहा है कि ये प्रूव करो। सिर्फ आपको ये पहले कुछ सवालों में ऐसा कुछ प्रूव करना है, आगे उन्होंने ये कह दिया 13वें सवाल में उनकी मल्टीप्लिकेशन करके कह दिया बस, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, चलो अवेलेबिलिटी देखते हैं। एक एंगल बराबर दिया हुआ है डी और वो वाला ए। इसका मतलब इसमें हम अगर बात करें, हमारे पास में उपलब्धता क्या है? उपलब्धता है एक एंगल की। ये एंगल है ADC का और वो एंगल है BAC का। आप समझ रहे हो? पक्का है ना? इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये क्या है? गिवन। और एंगल C बराबर एंगल C कॉमन है।
एंगल सी कॉमन है नहीं है? ए कॉमन नहीं है? यस सर। एडीसी में तो ए का यही तो पार्ट है बस। यस सर। तो ये कॉमन कहाँ है? ये कॉमन है क्योंकि सी दोनों में आ रहा है पूरा पूरा, है ना, इसलिए कॉमन हो गया। इसलिए ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी किस क्राइटेरिया से हो गया है? डबल ए से। डबल ए से हो गया है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो ए डी अपॉन ए बी बराबर सी डी अपॉन ए सी बराबर ए सी अपॉन बी सी। इन तीनों में से दो चीज़ें उठा लो जो हमें हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। हमें प्रूव करना क्या है? सी ए स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर तो यहाँ से मिल जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो इसके अंदर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू, हाँ तो ये तो है बी सी इंटू सी डी। आया कुछ समझ में? तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले दूसरी चीज़, दूसरे स्टेप पे क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि हमारे पास में उपलब्ध क्या चीज़ें हैं और फिर क्या उपलब्ध करवानी है। ये दो तीन चीज़ें का ध्यान रखोगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, अब 14 जो सवाल आ रहा है वो सार है। ठीक है, सवाल नंबर 14 है, सवाल नंबर 14 वो पूरे के पूरे एक्सरसाइज का बेहद बेहद अच्छा, बहुत शानदार सवाल है और छोटा है। छोटा भी है, छोटा है, छोटे के नाम पे ही हंसा है ये विशाल। इसका मतलब कुछ शक वाली बात है, इसका मतलब कुछ शक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ शक है। सवाल नंबर 14, हंसने में होता है शक। जैसे हमने सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 से निकाले थे और उनको फोकस किया था, यही वो सवाल है जो फोकस में आएगा। इसका मतलब इस सवाल पे ही सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लो इस पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जितना दिमाग में कुछ भी भरा हुआ है उसे छोड़ दो, सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे लगानी है। इस सवाल में क्या क्या होगा और क्यों होगा, ये दोनों ही चीज़ें हमें पता करनी है। सिर्फ सवाल के सॉल्यूशन पे नहीं देखना, ये भी देखना है कि क्या क्यों हो घट रही हैं चीज़ें, क्योंकि अगर सॉल्यूशन पे देखोगे तो रट लोगे, रटना नहीं है। ठीक है, चलो जी। कहता है साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। 14 और 12 को आप तो एक ही पेज पे हो गए, 14 और 12 को पढ़ के देखो जरा और मुझे आज वापस आ जाओ फिर पढ़ के। क्या अंतर दिखाई दिया मुझे बताना। हाँ जी भैया बता। जी बिल्कुल, अच्छा मैं अभी भेज रहा हूँ बस। ठीक है भैया, मैं भेज रहा हूँ। इसका ध्यान रखना, ये 19 मिनट के आसपास एडिट होगी। ठीक है, 19 मिनट पे एडिट होगी, मुझे बता देना।
यार विशाल तू ही जा, सबसे इसमें 8वीं क्लास में जा, एक मैथ की बुक लेके आ भाग के। मैं तो पानी पीने आवे हैं, स्कूल कहाँ चलाने आवे हैं। अंतर समझ में आया? ए बी ए सी मीडियन ए डी, उसमें बी सी दिया हुआ है, वहाँ पे बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे ए सी दिया हुआ है, और इसी के कारण सारा का सारा सवाल बदल गया। गिवन ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये क्लास हाथ ऊपर कर लेगी, हाथ ऊपर कर लो, एक डंडा लेके आओ, हाँ जरा हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करो। ए बी सी को प्रूव करना है पी क्यू आर के सिमिलर। सबसे बेसिक सी चीज़ तो आप ये समझो कि 12 और 14 में जो अंतर आया उसके कारण कितनी चीज़ें बदल गई। 12 में आपको ए बी पी क्यू दिया हुआ था, बी सी और क्यू आर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सवाल के थोड़ा सा उलझने से हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में हमने आराम से एस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर एस लगाने में काफ़ी कुछ होने वाला है। हमें अगर एस इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला एंगल प्रूव करना पड़ेगा। और ये एंगल ऐसे प्रूव नहीं होने वाला, ये एंगल डबल का कॉम्बिनेशन है। बन गया ना? बन गया सवाल। तो ये इस सवाल का अंतर है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इसे बराबर प्रूव करो, ट्रिपल एस होगा। फिर अब इसको बराबर कैसे प्रूव करें? इसका कुछ लिंक ही नहीं दिया है। मीडियन है, मान लिया मीडियन है, तो मीडियन तो सिर्फ बाइसेक्ट ही तो करती है, इसके अलावा हमारे पे कुछ है ही नहीं। इक्वालिटी तो कैसे प्रूव होगी जब कुछ दिया हुआ हो, कुछ भी नहीं दिया? तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। मेरी आवाज़ को बहुत आराम से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में घुसना चाहिए। हम AD को एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक? E तक। हम AD को एक्सटेंड करेंगे E तक, लेकिन DE को हम उतना ही करेंगे जितना AD है। ये बात समझ में आ गई? किस किस के आ गई? एक्सटेंड AD टू E
and PM to N such that AD is equal to DE and PM is equal to MN। आप समझ गए हो? और हम इसे ऐसे करके मिला देंगे। ये बात समझ में आई है? ये गया है मिल। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया है? क्वाड्रिलेटरल बन गया है। नाउ हम देखते हैं, एक चीज़ देखेंगे हम। नाउ वी हैव got quadrilaterals, namely ABEC, ABEC and PQNR। PQ, ये चीज़ क्लियर है क्या? अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आता है, एक चीज़ पे ध्यान देने का। इन क्वाड्रिलेटरल ABEC AD इज इक्वल टू DE, ये कैसे हुआ है? बाय कंस्ट्रक्शन। एंड BD इज इक्वल टू CD, ये क्या है बच्चों? AD इज द मीडियन। AD इज द मीडियन। अगर AD मीडियन है तो BC बाइसेक्ट हो जाएगी, BC बाइसेक्ट हुई तो BD बराबर CD आ गया। अब आप एक बात बताओ, जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। समझ गए हो? तो क्लियरली ABEC इज अ पैरेललोग्राम एंड सिमिलरली PQNR is also a पैरेललोग्राम, क्योंकि चीज़ तो एक ही चलनी है दोनों में। दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं? दोनों ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतनी बात मुझे बताओ क्लियर है या नहीं? पक्का? चलो जी, अब फिर से थोड़ा सा दिमाग लगेगा। गिवन पे जाओ, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें गिवन है बच्चों, गिवन है। अब ध्यान रखना क्या होगा? AB अपॉन PQ बराबर BE अपॉन QN बराबर 2AD अपॉन 2PM। ये कैसे हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। कई बच्चों को तो ये लगेगा कि ये क्या हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन बहुत आसान हो रहा है। आसान इन द सेंस, जो चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं वो हमारे काम आ रही हैं। AC की जगह BE आया, कोई बता सकता है क्यों आया? पैरेललोग्राम है, रिप्लेस ही तो किया है। और PR की जगह QN आ गया, तो मैंने तो सिर्फ वही तो लगाया ना जो पैरेललोग्राम कहता है। पैरेललोग्राम कहता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। परीक्षित नहीं आया समझ? पैरेललोग्राम कहता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मैंने इन दोनों को हटाया और उन्हीं की इक्वालिटी वाली साइड्स को लगा दिया, क्या दिक्कत है? और इस रेशो में मैंने डबल की मल्टीप्लाई कर दी। डबल की मल्टीप्लाई करके कौन सा फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। तो 2AD कर दिया, इसको 2PM कर दिया। इसका रीज़न अभी आपको इस वाली लाइन में पता चलेगा। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू 2AD को मैं कह सकता हूँ AE। 2AD का मतलब AE है ना भाई, AD और DE बराबर है, तो 2AD तो यही तो है। ऐसी 2PM ये है, तो 2PM का मतलब PN हो गया। अब आप एक बात बताओ बच्चों, इस ट्राइंगल में आ जाओ और इसमें आ जाओ। AB अपॉन PQ, BE अपॉन QN और AE अपॉन PN। तो ये दोनों ट्राइंगल जो लाइन वाले हैं ये ट्रिपल एस से हो गए सिमिलर। ये ट्रिपल एस से क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इतनी बात समझ में आई है?
बाय कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स तो नहीं है तो पीपीटी सीधे लग जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमारे पास में आ गया। हाँ कन्वर्स लगेगा, कन्वर्स ही है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि तीनों के तीनों साइड क्या आ गई है, रेशो में बराबर आ गई हैं। तो ट्राइंगल BAE, ट्राइंगल BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPN, QPN। इसी के कारण एंगल BAE बराबर हो जाएगा एंगल QPN के, ये हो जाएगा CPST। ये पार्ट बताओ मुझे समझ आया कि नहीं, शगुन आया समझ में? नहीं आया, आ गया? तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो यही चीज़ राइट साइड में अप्लाई होगी, और फिर आएगा ये इसके बराबर, और दोनों को जोड़ देंगे तो A और P बराबर आ जाएगा। ठीक है, मेरा ध्येय था सिर्फ आपको मोटे मोटे तौर पर आधा सवाल समझाना। अगर आधा सवाल समझ में आ गया तो ये वाली चीज़ तुम्हारे राइट साइड में भी लगेगी। आप समझ रहे हो, ये वाली चीज़ आपके राइट साइड में लगेगी, और उसी के कारण आधा एंगल बचा हुआ इस आधे के बराबर होगा, और फिर दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो एंगल A बराबर एंगल P आ जाएगा। आज के लिए तुम्हारा काम अभी के लिए सिर्फ इतना है, यहाँ तक जो है चीज़ें समझ में आई हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप ये वाली जो एक्सपेरिमेंट है वो राइट वाले पे अपनाओगे। रिप्लेसिंग कहाँ पे करोगे, राइट वाले पे करोगे, और जो इक्वेशन बनेगा उन दोनों को जोड़ दोगे, A और P बराबर आ जाएगा। और इस तरीके से ये और ये हमें दिया हुआ है, और उसके बीच का एंगल हमने प्रूव कर दिया, तो ये बनेगा SAS। इतनी बात क्लियर है? 14 की ज़्यादा बार प्रैक्टिस होगी।